हार्मफुल हो जाता है हमारी, कितना हार्मफुल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, तो बाद में जाके इसके इफेक्ट समझ में आते हैं कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर मैं बात करूं आज की तारीख में, तो टीवी, मोबाइल, रेडियो, लैपटॉप, ये सारे कंप्लीटली डिजिटल है, इलेक्ट्रो अपने गैजेट्स हैं जिसके थ्रू हम रेडिएशन से कंप्लीटली चारों ओर से घिरे हुए हैं। अगर मैं बात करूं इस स्लाइड के अकॉर्डिंग, इस एयर पॉल्यूशन इज अ बिगेस्ट चैलेंज। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे इन्वायरमेंट में तरह तरह की पॉल्यूशंस हैं, राइट। उसमें से अगर मैं कुछ नाम यहाँ पे लेना चाहूँ, तो फर्स्ट बिकम लाइक एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये किस तरीके से हमें या हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव वे में ले जाता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। अगर एयर पॉल्यूशन से जो प्रॉब्लम्स आती है, सबसे पहले तो अस्थमा, हमें सांस लेने में काफी दिक्कत आ जाती है, ब्रीथिंग इशू, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है, हमारी जो श्वास नली होती है वहां पे हल्की सी सूजन आ जाती है, तो और सूजन की वजह से कहीं ना कहीं जलन भी होने लगती है। हम कुछ भी खाते हैं तो वो चीज एसिड की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और एसिड की फॉर्म में चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं वो हमारे लंग्स को भी इफेक्ट करता है, और लंग्स को इफेक्ट करने की वजह से उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ब्रीथिंग लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी है कि एयर पॉल्यूशन, जिनका स्किन या जिनका बॉडी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, उन्हें ब्रोंकाइटिस होने का बहुत जल्दी चांसेस रहता है। नॉइज इरिटेशन, वो पोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा भी पोल्यूशन अगर उनके सामने आता है, कार का धुआं या किसी भी फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं उनकी नोज पर इरिटेशन आने लग जाती है। बट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेडिएशन, कि रेडिएशन किस टाइप का पॉल्यूशन है और ये हमारी लाइफ को किस तरीके से लाइक हार्मफुल नुकसान पहुंचाता है। तो अगर मैं बात करूं रेडिएशन की, तो सबसे पहले तो रेडिएशन किससे पहुंचता है, ये पॉल्यूशन फैलता किससे है। हमारे आसपास के जितने भी टावर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, राउटर है, वाईफाई है, बूस्टर्स है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई टेंशन वायरलेस, इन सभी से ही कहीं ना कहीं रेडिएशन हम तक पहुंचता है और हमारी बॉडी के सेलुलर कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, या उस हम कहें उसे डिस्टर्ब कर देता है। अब बात करते हैं कि इसके थ्रू जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आती हैं वो क्या क्या है। अगर सबसे पहले बात करें कि रेडिएशन है क्या, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, तो इट कंप्लीटली एक ऐसी एनर्जी है जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है। अगर मैं कुछ इसके एग्जांपल्स की बात करूं, तो साउंड्स, लाइट, हीट कंप्लीटली आर दी एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। आज अगर मैं सिर्फ 10 years बैक जाऊं, तो बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हेल्थ इशू का कारण रेडिएशन हो। बट अगर आप आज की तारीख में अपने खुद के घर में केसेस देख लें, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसा मेंबर मिलेगा जिसका माइग्रेन प्रॉब्लम हो, जिसके साथ हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो। कहीं ना कहीं साइलेंट अटैक आ जाते हैं, पता नहीं चलता क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल सामने वाला पर्सन ठीक था बट सडनली उसे हार्ट अटैक आ गया। तो मैं नहीं कह रही कि सिर्फ रेडिएशन, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक सिंगल कारण इसका रेडिएशन भी है। उसके अलावा बहुत लोग कैंसर को भी फेस कर रहे हैं। अब ये कैंसर को कैसे करता है उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। रेडिएशन कभी हमारी बॉडी में दिखता नहीं है, लेकिन इसका जो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो पता चलता है स्ट्रेस के थ्रू, बिकॉज रेडिएशन कॉज स्ट्रेस, एंड वी ऑल नो कि स्ट्रेस की वजह से हमारी हेल्थ पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर मैं कुछ अपने जो स्क्रीन पर जो ये स्लाइड में शो कर रखा है, सबसे पहले तो है अपना डिजीजेस, ठीक है। सेकंड है ट्यूमर। ट्यूमर को कैसे रेडिएशन की वजह से ट्यूमर को कैसे ट्यूमर हमारी बॉडी में या कैसे बनता है, राइट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जो टाइमली जनरेट होती हैं, टाइमली ग्रो करती हैं, और वन सेल बिकम ओल्ड, जब भी वो सेल्स ओल्ड हो जाती हैं तो टाइमली अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है या डैमेज रहती है, या मैं क्लियर वर्ड्स में कहूँ तो खत्म हो जाती है। एक सेकंड। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, इट मीन्स हमारा जो माइंड का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही फॉर्मेट में जा रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दिस प्रोसेस गोज रॉन्ग। होता क्या है, जो न्यू सेल्स जिनको रीजनरेट होने की जरूरत नहीं है, या अभी हमारी बॉडी में उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी वो रीजनरेट हो जाती हैं, और जो ओल्ड सेल्स है जिनको टाइमली डैमेज हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, वो डैमेज नहीं होती।
तो वहां क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक अलग ही सेल्स का मास, ग्रुप ऑफ सेल्स का मास बन जाता है, जो आगे जाके ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो कारण है वो है मेन स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, या माइंड में स्ट्रेस लेने की वजह से ये चीज भी हमारे माइंड में डेवलप हो सकती है। सेकेंड है अपना डिजीजनेस, इसका मतलब है चक्कर आना। उसके बाद है नॉइजा। नॉइजा को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इट इज द काइंड ऑफ फीलिंग विद द सिकनेस, इंक्लिनेशन विद द वॉमिट। हम लोग कहते हैं कहीं ना कहीं कि मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा है, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, या मुझे मेरा जी मचल रहा है, तो वहां इसे हम प्रॉपर उस भाषा में नॉइजा कहते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स, कहीं ना कहीं जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। कैसे? जब भी अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो सीधी सी बात है, डॉक्टर उन्हें यही रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कम यूज करें, प्रॉपर रेस्ट लें, मोबाइल को ज्यादा यूज ना करें। बट कहीं ना कहीं ओवर मोबाइल यूज करने की वजह से, या डिजिटल फॉर्मेट में रहने की वजह से उनका जो एम्ब्रॉयज जो सिस्टम होता है, जो डेवलप होता है लाइक उनके स्टमक में, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण बर्थ डिफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं बच्चों में। कहीं ना कहीं वो प्री मिच्योर होते हैं, या उनका माइंड उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाता है। आई प्रोटेक्शन, आई प्रॉब्लम। आई प्रॉब्लम का अगर मैं बताऊं, तो बिल्कुल हम लोग अभी, जैसे कि जितने भी लोग हैं ऑल टाइम लैपटॉप या मोबाइल के सामने रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके आई प्रॉब्लम भी उन्हें फेस करना होता है। उसके बाद इनफर्टिलिटी, कहीं ना वही बॉडी में किसी ना किसी तरीके से जो हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत हमारे बॉडी को भी वो चीज बहुत बुरी तरीके से हार्म करता है। तो अगर सिंपली बोलें तो रेडिएशन द साइलेंट किलर, आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन टाइमली वो कैसे आपको इफेक्ट कर रहा है वो बाद में जाके पता चलता है, जब हमारी एज उस अकॉर्डिंग आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। रेडिएशन ऑल अराउंड अस, बिल्कुल हम लोग फ्रॉम द मोबाइल मॉर्निंग अलार्म टू द माइक्रोवेव दैट वार्म डिनर एट नाइट, आवर लाइव्स आर प्रोवाइड ऑन टेक्नोलॉजी। हम लोग सुबह फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट जो भी काम करते हैं, यहाँ तक कि नींदों में से उठते हैं हमारा अलार्म बजता है, हम लोग किचन में जाते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, हर तरीके से कंप्लीटली चारों ओर से रेडिएशन से हम लोग घिरे हुए हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल डिवाइस नहीं है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रही है, नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जिनको हमें यूज भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें उनको यूज करना छोड़ना है, सीधी सी बात है, आज हम कंप्लीटली धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को करते जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हम लोग इनसे दूर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, इनसे खुद को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जाम्पल जहां पे हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये नॉर्मल होम डिवाइसेस भी हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मैंने इस स्लाइड को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हमारी बॉडी में ट्यूमर ग्रोथ होता है, कैंसर का फॉर्म ले लेता है, कॉन्क्रेट इट मींस मोतियाबिंद की प्रॉब्लम, हेडेक होने लग जाता है, नोइजा का प्रॉब्लम होता है, लोअर स्पर्म काउंट इन मैन। अगर मैं बॉयज की बात करूं, मेल पर्सन की बात करूं, तो वो लोग मोस्टली अपना मोबाइल पॉकेट में या फिर जीन्स की पॉकेट में रखते हैं, या फिर हार्ट के पास में जो पॉकेट होता है वहां रखते हैं। तो कहीं ना कहीं बॉयज के अंदर भी ये एक चीज प्रॉब्लम आ जाती है, एंड दैट इज नोन एज लोअर स्पर्म काउंट। ठीक है। बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि लेडीज का ओवर मोबाइल यूज करने की वजह से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पास रहने से कहीं ना कहीं वो उनको हार्म करती है, तो वहां उस बच्चे पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अगर मैं बात करूं इन्वायरो चिप की, तो ये रेडिएशन को ना तो ब्लॉक करती है ना डिफ्लेक्ट करती है। सिंपल, इसका काम ना तो रेडिएशन को कम करना है और ना ही उसको रोकना है। क्योंकि अगर रेडिएशन को कम कर देंगे तो सीधी सी बात है, हमारे फोन की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। तो अगर मैं अपने मोदी के इन्वायरो चिप या इन्वायरो ग्लोब की बात करूं, तो ना तो इनका काम सिर्फ इतना है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकल रही है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, उनको रोकना नहीं, उनके नेचर को चेंज करना है। क्योंकि अगर वो रुक जाएंगे तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हम लोग आज यहाँ बैठे इंटरनेट के थ्रू लोगों से दूर दूर तक बात कर लेते हैं, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसका काम किसी भी रेडिएशन को, किसी भी वेव को रोकना नहीं, स्टॉप करना नहीं है, बाकी उसके नेचर को चेंज करना है, सो दैट वो हमारी बॉडी की सेल्स के साथ कंपैटिबल कर सके। ठीक है। इसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड।
जो हमारा पहला प्रोडक्ट है मोदी केयर में वो है इन्वायरो ग्लो। ठीक है, अब इन्वायरो ग्लो होता क्या है, ये कंप्लीटली एक सेकेंड, ये कंप्लीटली रेडिएशन प्रोटेक्टर है। कैसे, ये जो रेडिएशंस को है हमारी बॉडी से प्रोटेक्ट करता है, रेडिएशंस को प्योरीफाई करता है। चेंज करना, सॉरी, उसको स्टॉप करना अलग बात है, उसको प्योरीफाई करना अलग बात है। तो इसका जो मेन काम है वो है रेडिएशन को प्योरीफाई करना। इसे हम अपने होम या वर्क प्लेस जहां पे भी हम जा रहे हैं वहां पे इसे प्लेस कर सकते हैं। जो भी रेडिएशन हो, चाहे वो फिर मोबाइल टावर से आ रही हो, सर्वर रूम से निकल रहे हो, या हमारे मोबाइल के थ्रू, या हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, गैजेट्स हैं, उनसे निकल रही हो, उनसे भी हमें बनाया जाए। प्रोटेक्ट, ठीक है, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। उनसे निकलने वाली जितनी भी हार्मफुल वेव्स हैं उसके नेचर को ये वहीं के वहीं चेंज कर देता है। तो वहां हमारी बॉडी का जो सेलुलर कम्युनिकेशन है या हमारी बॉडी तक जो पहुंचने वाली हार्मफुल वेव्स हैं वो हमें डैमेज नहीं करती, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब ये फैलता कैसे है, नेक्स्ट स्लाइड। EnviroGlobe safeguard the human body from the harmful radiation emitting from server room। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये आपको ये सर्वर रूम्स, मतलब जितने भी अपने ऑफिस के जो लोग हैं वहां पे कहीं ना कहीं सर्वर रूम होता है, तो वहां से भी ये चीज इमिट हो सकती है। टावर राउटर्स, हमारे घर के बाहर ही हमें काफी टावर्स देखने को मिलते हैं जिनसे हमारा मोबाइल का या फिर बात करें टेलीविजन, तो कम्प्लीटली वहां से जो कम्युनिकेशन होता है उस चीज से वहां प्रोटेक्ट करता है। वहां से कंप्लीटली रेडिएशन निकलती है, मोबाइल ट्रांसमिशन है, मोबाइल बूस्टर्स हैं। बाय चेंजिंग द हार्मफुल नेचर does not affect the strength of the signals from the communication device। अगेन इन्वायरो ग्लोब का काम सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिस्टर्ब करना नहीं है, उसको अफेक्ट करना नहीं है। The signals quality or the functioning of any electronic gadget is not compromised। ना तो उनकी फंक्शनैलिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और ना ही उनके सिग्नल्स के साथ। इसका काम सिर्फ उन वेव्स को कांस्टेंट से रैंडम फॉर्म में चेंज करना है। इसे हम डिटेल में और आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ इसने इस स्लाइड में कंप्लीटली अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स emit the constant wave। constant wave means radiation that disturb the cellular communication of our body। हमारे जो भी हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो या घर में कोई भी पड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उनसे एक कांस्टेंट वेव्स निकलती हैं। उन कांस्टेंट वेव्स को ही हम रेडिएशन कहते हैं। जब भी वो वेव्स निकलती हैं तो वो हवा के थ्रू, नेचर के थ्रू हम तक हमारी बॉडी के सेलुलर सिस्टम कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देती है। अब होगा क्या, अगर हम लोगों ने इन्वायरो ग्लोब को अपने घर में रख रखा है तो ये इन्वायरो ग्लोब की जो वर्किंग है वो कुछ इस तरीके से है कि वो कन्वर्ट कर देगा कांस्टेंट वेव्स को जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकल रही हैं उन्हें रैंडम फॉर्म में, टू मेक द कंपैटिबल विद द ह्यूमन बॉडी वेव्स फॉर्म। ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक वेव फॉर्म रहता है, उसके अकॉर्डिंग कंपैटिबल कर देता है। तो जितना नुकसान हमारी बॉडी में होना होता है वो चीज नहीं हो पाती। तो सीधी सी बात है, ना तो हम इन वेव्स को रोक सकते हैं और ना ही इन गैजेट्स को यूज करना से खुद को रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी डिवाइसेस, कुछ ऐसी अच्छी डिवाइसेस हैं मार्केट में जिनको यूज कर हम खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और ऑन अ डेली बेसिस न्यू टेक्नोलॉजीज का भी आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है मोदी के इन्वेलो ग्लोब इज द कलेक्टर आइटम टू एन आर्ट ऑफ द कॉन्श्योर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, होता क्या है, अब इसके कुछ फीचर्स बता रखे हैं कि ये किस चीज का बना हुआ है और कैसे है। तो सबसे पहले बात करूं तो ये कंप्लीटली गुड क्वालिटी रस्ट प्रूफ स्टील का बना हुआ है। अगर मैं इसकी कोरेशन की बात करूं, कोरेशन रेजिस्टेंस की बात करूं, तो एज कम्पेयर टू अदर स्टील बहुत सही है। कोरेशन रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक तरीके से कि इस पे जंग नहीं लगती हुई, कंप्लीटली स्टील बॉडी है। तो एज कम्पेयर टू अदर जो रेगुलर स्टील्स मार्केट में आते हैं उससे बेटर क्वालिटी पे अवेलेबल है। उसके साथ ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग में भी आता है। ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। लीव फ्लैट इनसाइड दी बॉक्स। तो हम कह सकते हैं इस चीज को कि एक्सपीरियंस द लग्जरी एंड द गुड हेल्थ विद द मोदी के इन्वायरो ग्लोब।
तो अगर हम इन्वायरो ग्लोब को यूज करते हैं तो सीधी सी बात है, हम एक अच्छी लग्जरी और द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कोई ना कोई प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सर्टिफाइड होता है। इसी तरीके से हमारा जो इन्वायरो ग्लोब है उसके पास भी सर्टिफिकेशंस हैं। तो जो पहला सर्टिफिकेशन है वो है सीई, सीई सर्टिफाइड है। प्लस सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग, वहां पे भी इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। Enviro globe helps to purify EMR from EMR electromagnetic radiations। अब ये electromagnetic radiations जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, मोबाइल टावर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं, वाईफाई एक्सेस पॉइंट होते हैं, सर्वर्स होते हैं, इन सब से रेडिएशंस निकलती हैं। तो ये इन्वायरो ग्लोब इन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आगे हम इस चीज को देखेंगे कैसे। यूज इट फॉर कार, होम रूम्स, होम एंड ऑफिसेज। हम ऑफिसेज में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे कार में हैं, चाहे होटल रूम में हैं, वहां पे हम इस प्रोडक्ट को इजीली यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज, प्लेस इन्वायरो ग्लोब इन द एरिया दैट यू नीड टू मेक रेडिएशन फ्रेंडली। आप इन्वायरो ग्लोब को उस प्लेस पे रख सकते हैं जहां पे आप एक रेडिएशन फ्रेंडली नेचर चाह रहे हैं, राइट। इट कवर द 300 to 350 स्क्वायर फीट ऑफ द एरिया। जैसा कि हम लोगों ने इस स्लाइड में देखा था कि ये मोबाइल के टावर्स, इलेक्ट्रिकल लाइंस, अब ये हमारे घर में तो होते नहीं है, सीधी सी बात है, घर के डिस्टेंस पर ही होते हैं। तो ये इन्वायरो ग्लोब मिनिमम नहीं बल्कि 300 to 350 स्क्वायर फीट एरिया तक को कवर कर लेता है, इसीलिए बहुत ही अच्छा डिवाइस है। उसके अलावा रिचार्ज इट इन सनलाइट आर्टिफिशियल लाइट लैम्प फॉर दी 15 मिनट्स वंस अ वीक। इट मीन्स अगर हमें इसे रिचार्ज करना है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए 15 मिनट्स के लिए धूप में भी रख सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग किसी ऐसे प्लेस पे हैं जहां धूप नहीं आ रही है, तो आप इसे किसी आर्टिफिशियल लाइट या लैम्प के नीचे भी 15 मिनट्स के लिए रख सकते हैं वंस अ वीक, और उसके बाद हम इसे पूरा यूज कर सकते हैं। तो वीक में केवल एक बार ही इसे रिचार्ज करना होता है, उसके बाद कंटिन्यू आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जी, हाउ टू टेस्ट इट द प्रोडक्ट्स वर्क। बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका टेस्ट होना बहुत जरूरी है कि वो सीरियसली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली अ स्टील बॉडी, फिटिंग टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है, घर के एक कोने में रखा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा कि ये सीरियसली वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहां हम इसे इसे कुछ हमारे पास लाइव डेमोज के साथ हैं, उन्हें देख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, अगर हम अपनी दोनों जिस पे भी हम डेमो दिखा रहे हैं, हम उससे एक ही चीज कहेंगे कि आप अपने दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ खींच लीजिए। उसके बाद करना क्या है, पहले आपको उन्हें ये कहना है कि वो जितना कर सकते हैं, जितना पुश कर सकते हैं उन्हें उनको होल्ड करके रखना है, और आप उनकी आर्म्स के ऊपर अपना हैंड रख के जितना नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं आपको वो चीज करनी है। तो वहां इजीली, बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो डाउन कर सके, क्योंकि उनका जो बॉडी का जो सेलुलर कम्युनिकेशन है या बॉडी की जो परफॉर्मेंस है, जो फंक्शनैलिटी है, वो उनके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो सीधी सी बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो मतलब अगर हेल्थी पर्सन है तो वो अपना होल्ड कर लेगा। बट नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, वो जो फोन जिसपे इन्वायरो चिप नहीं लगी हुई है या इन्वायरो ग्लोब आसपास की लोकेशन पे नहीं है, तो वहां क्या होगा, आपको मोबाइल उनका जो मोबाइल है उनको पॉकेट में रखना है, या फिर फोन ऑन करके चालू करके भी कान पे लगा देना है, या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी बॉडी पर एक बार उस फोन को पूरा घुमा देना है। तब एक बार आप जब ट्राई करेंगे उन्हें वापस से वही सेम स्टेप, द फर्स्ट स्टेप दोहराना है, वो लोग होल्ड करके रखेंगे और आपको उनके हैंड को नीचे की तरफ पुश करना है। तो वहां उनका जो सेलुलर कम्युनिकेशन है बॉडी का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। वो जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो पूरी बॉडी में इस तरीके से इफेक्ट कर गई कि जब आपने उनके हैंड्स को डाउन करने की या पुश करने की कोशिश की, तो वो इजीली, उनके माइंड ने उनको सपोर्ट नहीं किया और उनका जो हैंड है वो इजीली डाउन हो गया। तो यहाँ पता चल सकता है कि कैसे वो रेडिएशंस हमारी बॉडी को हार्मफुल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो एक सिंगल से एग्जाम्पल था, बट अगर आप लोग अपने खुद से कंपेयर करेंगे तो ऑल टाइम हमारे मोबाइल, हाथ में मोबाइल रहता है, या तो कॉलिंग के थ्रू या चैटिंग के थ्रू। तो वो जो दो हमारे जो थंब है वो भी फिंगर्स जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर लगे रहते हैं, तो वो कंप्लीटली रेडिएशन को हमारे अंदर खींचता है। अब होगा क्या, आपको आज तो पता चल नहीं रहा कि हो क्या रहा है हमारे साथ, बट कहते हैं ना, इट्स कंप्लीटली लाइक अ स्लो पॉइजन, अ साइलेंट किलर।
तो वो उस तरीके से धीरे धीरे आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाता है। थर्ड स्टेप, इसको टेस्ट करने का अब तरीका क्या है? अगर आपके पास आपके मोबाइल पे इन्वायरो चिप लगी हुई है, दैट्स गुड, ये तो इन्वायरो ग्लोब है आसपास, तो वहां पे आप उसको उसकी पूरी बॉडी पे एक बार रोटेट कर देंगे, पूरा घुमा देंगे। अब क्या होगा, वो जो आपने जब वापस से उन्हें कहा कि आप उनकी हैंड्स को डाउन करने की आपने कोशिश करी, बट उन्होंने होल्ड करके रखा, तो एज कम्पेयर टू सेकेंड स्टेप उनके पास ज्यादा कैपेसिटी होगी। मैं नहीं कह रही कि वो बिल्कुल ही होल्ड कर लेंगे, बट कैपेसिटी या फिर मैं कहूँ कि होल्ड रखने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं 5% बढ़ जाएगी। तो दिस इज हाउ रेडिएशन एक्चुअली वर्क एंड दिस इज हाउ वी कैन टेस्ट आवर प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले बहुत बार लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन मोदी के इन्वायरो ग्लोब, ये है क्या? तो इस चीज को अपन देखते हैं। मोदी के इन्वायरो ग्लोब इज अ रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड एट द लिविंग इन द वर्किंग प्लेस। ये एक ऐसा रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसे हम किसी भी लिविंग, जहां हम रह रहे हैं या फिर हमारा जो वर्क प्लेस है वहां पे इसे रख सकते हैं, सो दैट इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वहां से जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन है, उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। emitting from the source of which has no control over, like mobile transmission tower, high tension lines, server rooms, electronic gadgets। इन सारे डिवाइसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मोबाइल को यूज करना हम नहीं छोड़ सकते। अगर हम लोग ऑफिस प्लेस पे हैं तो सीधी सी बात है, हमें कंप्यूटर के सामने बैठना ही पड़ेगा। जितनी भी बाहर हाई टेंशन लाइन है या ट्रांसमिशन टावर्स हैं, हम लोग उन्हें स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के थ्रू ही ऑल ओवर वर्ल्ड में कम्युनिकेशन बैठ रहा है। तो जिन डिवाइसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वहां पे इस डिवाइस को यूज कर कर अपने पास रखकर हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। The globe helps to protect the area 300 to 350 square feet from all the ill effects of radiation। ये जो एरिया जो कवर करता है वो है 300 to 350 स्क्वायर फीट। तो सीधी सी बात है, आप जहाँ पे भी हैं, चाहे अपने लिविंग एरिया पे या फिर अपने वर्क प्लेस पे, आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। What does the Modi Care Enviro Globe do? अब ये करता क्या है? It's neutralize the harmful impact of the electromagnetic radiation EMR by the changing the nature of the waves. It means radiation emitting from the wireless device, making them harmless to the human body। कुछ नहीं है, सिर्फ जो constant waves इन गैजेट्स के थ्रू, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जो निकल रही हैं, उनको उनके नेचर को चेंज कर उन्हें रैंडम फॉर्म में ले आता है, और ये कंप्लीटली कंपैटिबल होते हैं हमारा ह्यूमन बॉडी के साथ, उनकी सेल्स के साथ, जो उन्हें नुकसान नहीं देता। सो दिस इज हाउ द मोदी के इन्वायरो ग्लोब वर्क। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे ही माइंड में और भी क्वेश्चंस आते हैं। हाउ डू वी यूज दी मोदी केयर इन्वायरो ग्लोब? अब हमें इसे यूज कैसे करना है? प्लेस द मोदी केयर इन्वायरो ग्लोब एट और नियर द सेंटर ऑफ द एरिया दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईएमआर। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जिस भी प्लेस पर है वहां इसे रख दीजिए। यू कैन प्लेस इन एन ऑफिस, बेडरूम और इन अ होटल रूम व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, राइट, आप कहीं बाहर जा रहे हैं किसी होटल रूम में या किसी और के घर पे, तो कंप्लीटली पोर्टेबल डिवाइस है, आप इसे लेकर अपने साथ ले सकते हैं, और जहां पे भी आप हैं वहां पे एज अ सेफ गार्ड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। It's need to be recharged after every 1 week by placing the Modi Care Enviro Globe under the direct sunlight or artificial light under a lamp for 15 minutes। सीधी सी बात है, इसे हमें रिचार्ज करना है तो once a week we can recharge it। या तो हम इसे सनलाइट में रखेंगे या फिर 15 मिनट्स के लिए किसी भी आर्टिफिशियल लाइट के अंडर में। तो ऑब्वियसली बात है 15 मिनट्स बाद ही कंप्लीटली फॉर अ नेक्स्ट वीक आपके लिए अच्छे से रिचार्ज हो जाएगा। What is the life of the Modi Care Enviro Globe? Modi Care Enviro Globe will keep on working as long as it keep in a normal indoor environment। जितना आप इसे अंदर रखेंगे उतना ये सेफ है। अब आपका क्वेश्चन माइंड में ये भी आ सकता है कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम होटल्स में हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप कार के थ्रू कर रहे होंगे या किसी भी अदर उसके थ्रू कर रहे होंगे, तो वहां आप अंदर ही हैं। बाहर जा रहे हैं तो बाहर आप कंप्लीटली धूप में तो खड़े रहेंगे नहीं, या तो किसी के घर रुकेंगे या होटल रूम में रुकेंगे। तो कंप्लीटली दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंडोर एनवायरनमेंट। तो अगर आपको इसे लंबे टाइम के लिए यूज करना है, मेक श्योर हमें इस इन्वायरो ग्लोब को अंदर ही रखना है। How do I charge Modi Care Enviro Globe? Keep it charged by placing under the sunlight. The same point is that
हमें इसे 15 मिनट्स के लिए या तो सनलाइट या फिर आर्टिफिशियल लैम्प के अंदर रखना है, सो दैट विद इन 15 मिनट्स इट विल गेट रिचार्ज एंड वी कैन यूज इट कंटिन्यूसली. नेक्स्ट स्लाइड. What tested have been done to prove Modicare EnviroGlobe effectiveness? वो कौन से टेस्ट हैं जो इस पे टेस्ट किए, जो प्रूव करता है कि ये सीरियसली इफेक्टिव है, ये वर्क करता है? तो जो पहला सर्टिफिकेशन इसको मिला है, पहला जो रिसीव हुआ है, वो है सीई मार्केटिंग, जो यूरोपियन बेस्ड है, और जो ये कंफर्म करता है कि ये कंप्लीटली सेफगार्ड है, प्रोटेक्टेड डिवाइसेस है. सेकंड जो सर्टिफिकेशन इसे मिला है वो है सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से, जो ये बताता है कि ये प्रोडक्ट कंप्लीटली इको फ्रेंडली है और हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली इफेक्टिव है. आगे मैं इसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी. उसके बाद एक सेकेंड. उसके बाद टेस्टेड की अगर बात करें तो 1000 से ऊपर लोगों पे भी इसे टेस्टेड किया गया है, और इम्प्रूवमेंट कुछ इस तरीके से है कि उनकी पल्स जो रेट होती है उसमें 4 to 7% इम्प्रूवमेंट आया है. पहले वो हायर था, लाइक ग्रेटर दैन 82%. ठीक है, तो लोअर पल्स क्या करेगा, अगर आपकी जो पल्सेस हैं वो लोअर है, इट मींस कांस्टेंट है, सही फॉर्म में चल रही है, तो वहां पे ये इंडिकेट करता है कि लो स्ट्रेस है एंड बेटर हेल्थ है, क्योंकि रेडिएशन पहले पहले काम ही क्या करता है, रेडिएशन कॉज स्ट्रेस. तो वहां हमें लोअर स्ट्रेस होगा, मतलब स्ट्रेस ये इंडिकेट करेगा कि हमें स्ट्रेस नहीं है, और अगर स्ट्रेस कम है तो सीधा सा पॉइंट है कि बेटर हेल्थ को ये इंडिकेट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट. बहुत सारे लोगों के साथ ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है, व्हाट इज द EnviroGlobe मेड अप ऑफ? ये बना हुआ किससे है? EnviroGlobe के अंदर कुछ पेटेंट टेक्नोलॉजीज यूज की गई है और वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स भी यूज किए हैं. हालांकि ये नहीं पता कि एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या है, बट जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंट है, और काफी सारे मटेरियल्स यूज किए गए हैं जो केवल और केवल कांस्टेंट वेव्स को रैंडम फॉर्म में उसका नेचर चेंज कर देते हैं और ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग कंपैटिबल बना देते हैं. नेक्स्ट है वी हैव EnviroGlobe. डू वी नीड EnviroChip? यस, इसका आंसर है यस. क्यों? क्योंकि EnviroGlobe क्या करेगा, हमें उन डिवाइसेस से प्रोटेक्ट करेगा जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है. जितने भी टावर्स हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, मोबाइल हैं, अपने होम गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उन्हें हम यूज करना नहीं छोड़ सकते. हम लोग आज ओवन में जो भी अगर मैं एग्जांपल लूं ओवन, तो मोस्ट ऑफ दी 90% लोगों के घर में आपको ओवन मिलेगा, तो हम उन 90% लोगों से ये नहीं कह सकते कि आप ओवन का यूज करना छोड़ दो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी हर कोई आगे की तरफ बढ़ रहा है, बैकवर्ड कोई नहीं होना चाहेगा. लेकिन कुछ डिवाइसेस हैं मार्केट में जिनको यूज कर कर हम खुद को और लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर कर सकते हैं. अब EnviroChip की जरूरत कहाँ है? EnviroChip क्या है? पर्टिकुलर जो डिजाइन किया हुआ है ये प्रोडक्ट की मोबाइल्स के लिए किया गया है. ये सारे डिवाइसेस तो फिर भी चलो ठीक है किचन में है, या 300 to 350 स्क्वायर मीटर की दूरी पर हमारे घर से ये टावर्स हैं, बट मोबाइल फोन इज अ सिंगल डिवाइस जो हमेशा हमारे पास रहता है, या तो हमारी पॉकेट में, या हमारे हाथ में, या हमारे रूम में. कभी भी हम लोग इसे अकेला नहीं छोड़ते, या हमारे ऑलवेज किसी ना किसी काम की वजह से हमारे पास ही रहता है. तो वहां से जो रेडिएशन निकल रही है वो हमारी बॉडी को इंटरनल फॉर्म में डैमेज कर रही है. ठीक है, तो वहां EnviroChip जो प्रोडक्ट ये जो चिप डिजाइन की हुई है वो पर्टिकुलर सिर्फ मोबाइल्स के लिए ही की गई है, सो दैट जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन है उनके वो नेचर को वहीं के वहीं चेंज कर दे, और हमारे सेलुलर कम्युनिकेशन, हमारी बॉडी की जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब भी ना करें. सो दिस इज व्हाट अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट स्लाइड. अब बात आती है EnviroChip की, कि EnviroChip क्या है. मैंने आपको उसका फर्स्ट वर्किंग समझाई थी कि ना तो ये रेडिएशन को ब्लॉक करेगा और ना ही उसको डिफेक्ट करेगा. सिंपल सा लॉजिक है, केवल जो हार्मफुल रेडिएशन, कांस्टेंट रेडिएशन हैं, उनकी फॉर्म को चेंज कर उन्हें रैंडम फॉर्मेट में ले आएगा. काफी लोग कहते हैं कि EnviroChip काम की नहीं होती और इट्स जस्ट अ वे टू मेक द पीपल फूल, लोगों को पागल बनाने का तरीका है. तो वहां हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप वहां इस चीज को बता सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर यूजलेस होता, रबड़ होता, प्लास्टिक होता, तो कोई भी पेटेंट ऑफिस, या चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बाहर का हो, उसे एक्सेप्ट, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. तो वहां आप इस चीज को बता सकते हैं कि ये कोई रबड़ या कोई प्लास्टिक नहीं है, कंप्लीटली इफेक्टिव डिवाइस है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. सेकेंड क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इसका लॉजिक क्या है. तो आपको वहां किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू गो टू योर सीनियर और टू आस्क समवन. आपको किसी से पूछना भी नहीं है. जस्ट
आप खुद भी अगर इस चीज को टेस्ट करना चाहते हैं या सामने वाले को बताना चाहते हैं तो आप उन्हें एक साइट का नाम दे देंगे, एंड दिस साइट इज नोन एज www.environix.co.in। यहाँ पे मैक्स की कंप्लीट हेल्थ केयर, मैक्स इंडिया की बहुत ही बड़ी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर 2 वीक तक हम लोग कंटिन्यूसली इस चिप को यूज करते हैं तो हमारे बॉडी के स्ट्रेस लेवल को वो 5% तक कम कर देता है। इसके जो कंप्लीटली जो रिजल्ट है वो यूएस बेस्ड जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड द इंजीनियरिंग में भी पब्लिश हो रखा है। और ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी चीज अगर इंटरनेशनल जर्नल में अगर कोई चीज पब्लिकेशन हुई है या पब्लिक की गई है वहां पे, तो वो ऐसे वैसे नहीं की जाती, बहुत बड़े लेवल पे चेकिंग होती है, प्लस उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक की जाती है। तो इन्वायरोचिप कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो लोगों को पागल बनाता है, ये कंप्लीटली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं उसके मैन्युफैक्चर की, तो ये जो प्रोडक्ट जहां मैन्युफैक्चर किया गया है उस कंपनी का नाम है साई एनर्जी इन्वायरोनिक्स लिमिटेड। कंप्लीटली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्लस ये प्रोडक्ट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे सर्टिफाइड है। मैक्स इंडिया की बहुत ही बड़ी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी इस प्रोडक्ट को अप्रूव भी किया गया है कि ये कैसे हमारी बॉडी को उन हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। पहले तो ये होता था कि लोग ये विश्वास करते थे कि एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है, लेकिन आज साइंस की हर बुक में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो धीरे धीरे ये कंसेप्ट सिर्फ ना हम ओरली, बाकी रिटर्न फॉर्म में भी बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे रेडिएशन पॉल्यूशन भी एक पॉल्यूशन है और कैसे एज कम्पेयर टू अदर पॉल्यूशन ये ज्यादा हार्मफुल है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ सही है, लेकिन जो पॉल्यूशन हमारी हेल्थ को ही इंटरनल एज अ साइलेंट किलर की तरह लाइक साइलेंट किलर की तरह प्रॉब्लम में ला रहा है, हार्म कर रहा है, तो वो किस लेवल पे आगे जाके फ्यूचर में हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। ये केवल लाइक ओरल फॉर्म में नहीं है, बहुत से न्यूज़पेपर्स में भी इसका है कि द फियर ऑफ मोबाइल टावर रेडिएशन ड्रिफ्ट्स दिल्ली एरिया, मोबाइल फोन हेल्थ रिस्क सेफ से गवर्नमेंट पैनल। तो ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट केवल हम लोग बोल रहे हैं या मोदी केयर के लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पे भी इसके बारे में कहीं ना कहीं आता ही रहता है कि कैसे ऑन रेगुलर बेस मोबाइल को यूज करने से ये हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है। जितना मैंने इस चीज को रीड किया है वहां पे कम्प्लीटली मेंशन है कि 6 मिनट से ऊपर हमें कॉलिंग पे बात नहीं करनी चाहिए, और ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है देन गो फॉर टेक्स्ट और सिंपल मैसेज। बट वहां पे अगर हम ओवर ज्यादा बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म करता है। इवन सेल फोन्स मैनुअल आस्क यू टू कीप द डिवाइस अवे फ्रॉम योर बॉडी। यहाँ तक कि हमें जो डिवाइसेस हैं उन्हें अपनी बॉडी से दूर ही रखना चाहिए, कि टेक्स्ट मोर देन टॉक, जितना हो सके टेक्स्ट करें और कॉल पे कम रहें। टॉक टाइम शुड बी नॉट एक्सेस 6 मिनट आवर्स, और 6 मिनट से ऊपर की कॉल नहीं होनी चाहिए, कोशिश करिए, अगर ज्यादा है तो गो फॉर टेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। मोदी केयर इन्वायरो चिप का अगेन वही सेम वर्किंग है, न्यूट्रलाइज दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस emitting from the mobile phones, laptop, tablet, PCs, Wi-Fi routers by changing its waves nature. According to human cells, केवल नेचर्स को कांस्टेंट से रैंडम फॉर्म में ले आता है बिना सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को इफेक्ट किए हुए, रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल इन द ह्यूमन बॉडी, प्रिवेंट द लॉस ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करेगा एंड प्रिवेंट, बचाएगा द लॉस ऑफ इम्यूनिटी। हमारी जो इम्यूनिटी वेस्ट हो जाती है या उस पर भी इफेक्ट पड़ता है तो उसको भी प्रिवेंट करेगा, उसको बचाएगा। क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट ऑन द एनवायरनमेंट प्रूव इट इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग द पल्स रेट एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ। अगर हम इसे एनवायरनमेंट को अपने मोबाइल फोन पे यूज कर देते हैं तो हमारी पल्स रेट को भी नॉर्मल कर देता है, रिड्यूस करता है, प्लस इम्प्रूव करता है हमारी हेल्थ को। और कंप्लीटली सीई सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये भी। नेक्स्ट। EnviroChip does not interface with the strength of electromagnetic radiation. अगर ये सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा या उसे रिड्यूस करेगा तो ऑल ओवर जो हमारी कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट या फिर मोबाइल फोन के थ्रू चल रही है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, और जिस स्पीड के साथ हम सामने वाले से बात कर पाते हैं वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पाएगी।
तो इसका काम सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिस्टर्ब करना नहीं है, केवल वेव्स को चेंज करना है। Thus there is no call drops, और ना ही इसको यूज करने से कोई कॉल ड्रॉप होता है, और ना ही हाइड्रेंट्स की स्पीड और द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, और ना ही सिग्नल्स की स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बात करें अब मोदी के इन्वायरो चिप एप्लीकेशन डायरेक्शन की, किसे यूज कैसे करना है। तो हमारा जो मोबाइल फोन है, वन मोदी के इन्वायरो चिप फिक्स वन जस्ट अबव द सेंटर ऑफ द बैक पैनल। जो बैक पैनल होता है हमारे मोबाइल का, वहां पे एक सेंटर में हमें इस चिप को फिक्स कर देना है। टैबलेट के साथ भी सेम फॉर्मेट रहेगा, बट अगर वाईफाई रूटर्स या डेस्कटॉप लैपटॉप की बात करूं, तो पहले क्या होता था कि मोदी केयर में 2 चिप यूज करो, डेस्कटॉप के लिए 3 करो, लैपटॉप के लिए 6 मोदी के इन्वायरो चिप यूज करो। बट सीधी सी बात है, जो हमारा एक जो उसका डीबी प्राइस है वो 583 कुछ आता है। तो अगर हम 2-2 3-3 यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो वहां कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा चीज डिजाइन करी है, लैपटॉप डेस्कटॉप और वाईफाई रूटर्स के लिए एक अलग से ही मोदी के चिप डेवलप की गई है, जो साइज में भी काफी बड़ी है और पर्टिकुलर इन डिवाइसेस के लिए ही है। तो कॉस्ट भी कम है, प्लस एक सिंगल डिवाइस को यूज करके हम अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप और अपने वाईफाई रूटर्स को भी के थ्रू आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कॉस्ट भी एज कम्पेयर टू सिंगल इन्वायरो चिप कम है उसकी। नेक्स्ट स्लाइड। द सेम वे हमने इन्वायरो ग्लोब पर उसकी वर्किंग चेक की थी, तो इन्वायरो चिप के साथ भी हमारा सेम फॉर्मेट रहेगा। नेक्स्ट, What is the life of the Modi के Enviro chip? Modi के Enviro chip doesn't have a shelf life. इसकी कोई shelf life नहीं है. It will continue working until it remains fixed on your device on which it meant for. जिस भी device पर आपने इसे use किया है, वो completely उस पर work करेगा until and unless अगर आपने उसे उतारा नहीं है. It is a chip is taken off and put back on 2 or 3 times on any new and existing device, then might be उस चिप के साथ प्रॉब्लम आने की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने एक बार लगा दिया बट आप उसे वापस उतार रहे हो 2 बार 3 बार, तो वहां उसका जो वर्किंग जो एक्सटर्नल सरफेस उसकी जो वर्किंग है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। Therefore, we recommend that if a device is being changed, then the Modi के enviro chip should also be changed. इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने कोई नया डिवाइस यूज किया है या आप यूज कर रहे हैं तो go for the new enviro chip. Next. Again, if we have an enviro globe, do we need enviro chip? Yes, क्योंकि जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस हैं, जिन डिवाइसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमारे पास इन्वायरो ग्लोब है, लेकिन इन्वायरो चिप जो कम्प्लीटली डिजाइन किया गया है प्रॉपर मोबाइल के लिए, तो सीधी सी बात है, ऑलवेज मोबाइल हमारे पास हमारे हार्ट या हमारी जेब में रहता है, ऑन कॉल हम रहते हैं तो हमारे ऑर्गन्स पे, हमारे ईयर पे रहता है, तो वहाँ ज्यादा इफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को इन्वायरो चिप इज वेरी कंपल्सरी। Thank you so much. Over to you, Hemant sir. Hello. Good morning. Good morning. Perfect. शानदार। और सिंह साहब हमारे साथ। सिंह साहब, आपको कंपटीशन और थैंक यू, आपने स्टार्ट किया एनवायरो चिप की ट्रेनिंग को। हमने कभी भी करने की सोची नहीं थी, लेकिन सिंह साहब ने इसको पॉसिबल करवाया है और उसी वजह से देखिए किस तरीके से हमारा सिस्टम चल पड़ा है। विचित्र सिंह जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी लगी ट्रेनिंग? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की। नहीं, मैं पूजा जी से पर्सनली भी बात करूंगा। 1-2 चीजें हैं जिसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, जो हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से, है ना। कुछ और ऐड कर सकते हैं वो, तो उनसे मैं पर्सनली फोन पे बात करके उनको बताऊंगा। बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है और अभी मेरे पास तो इसके लिए और भी मसाला तैयार है एनवायरनमेंट पर। उसके लिए मतलब मैंने ये जो अपने 3-4 प्रेजेंटेशन हैं, इन सब का निचोड़ निकाल के एक नई प्रेजेंटेशन बना ली है मेरे लैपटॉप में। हम इंतजार करेंगे। वो जो प्रेजेंटेशन है वो मतलब अभी तक किसी ने नहीं की होगी, उस तरह की प्रेजेंटेशन तैयार है लगभग मेरे पास। सर, आपका नाम विचित्र है तो काम भी विचित्र ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज की पर ट्रेनिंग बहुत क्लियर थी, बिल्कुल दिमाग में जाने वाली थी। मतलब जो चाहे से वो गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, हर आदमी समझ सका। इतनी अच्छी लैंग्वेज में कुछ ने इसको समझाया। लैंग्वेज वाज वेरी क्लियर, एक्सेंट वाज वेरी क्लियर, उनकी स्पीच जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थी। सर, एक्सेंट तो हमेशा से पूजा का बहुत ही जबरदस्त रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाला एक्सेंट रहा है।
अच्छे ओरेटर की खासियत यही है ना कि नॉलेज के साथ साथ अगर उसकी आवाज अच्छी है तो फिर वो मजा आता है, सुनने में सुगंध हो जाती है। बिल्कुल, मजा आया बहुत सुन बढ़िया के। ट्रेनिंग की है, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। अमेजिंग, अनबिलीवेबल। मतलब मैं पूजा से अभी तक हमेशा एक्सपेक्ट करता था कि वेल की या स्किन केयर की करें, लेकिन आज पूजा ने एकदम मतलब अमेज कर दिया है कि यार मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इस चीज को पूजा